नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे जानेंगे। और आज की हमारी हो जाती है दूसरी क्लास। तो दोस्तों, 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। पहली क्लास हमने जाना था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को संविधान के भाग 1 में रखा गया है। और संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, आर्टिकल 1 की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 1 में किसके बारे में बात की गई। आर्टिकल या अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत संघ में कितने राज्य, 28 राज्य और 8 यूटी। आर्टिकल 1 में इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है नए राज्य की स्थापना नए राज्य का प्रवेश किसी बाहरी क्षेत्र से। मतलब कोई भारत से बाहर का क्षेत्र है पर उसको हम भारत में शामिल करते हैं तो आर्टिकल 2 के माध्यम से उसको करेंगे। जैसे हमने सिक्किम को भारत में शामिल किया था। सिक्किम दोस्तों पहले अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था जहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। लेकिन 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था। अब इसके बाद एक संविधान संशोधन और किया गया था, यानी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये आर्टिकल 2 में कहा गया है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य की स्थापना नए राज्य की स्थापना। अब दोस्तों, नए राज्य की स्थापना भारतीय क्षेत्र से, मतलब भारत का कोई बड़ा राज्य है तो उसको तोड़कर हम नया राज्य बना सकते हैं, ये आर्टिकल 3 कहता है। जैसे दोस्तों 2000 में यूपी से एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। तो ये भारत के किसी बड़े राज्य को तोड़कर एक नए राज्य की स्थापना की जाती है, तो आर्टिकल 3 के माध्यम से। साथ ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। जैसे दोस्तों उत्तराखंड का पहला नाम उत्तरांचल हुआ करता था, ओडिशा का नाम पहले ओडिशा हुआ करता था। तो ये आर्टिकल 3 के माध्यम से किया गया। साथ ही किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना। मतलब किसी राज्य की सीमा को कम करना और किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना। तो ये आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों, आर्टिकल में संशोधन नहीं किया जाता है, अनुसूचियों में संशोधन किया जाता है और आर्टिकल में केवल प्रावधान दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल 3 में था। आर्टिकल 4 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 4 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बनाए गए कानून होंगे वह संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही आर्टिकल 2 और 3 में कानून बनाते समय राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए, याद रखेंगे। तो ये कहा गया आर्टिकल 4 में। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और साथ ही हमने जाना था भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में जाना था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री पोट्टी रामुलु। तो इनके द्वारा तेलंगाना आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसके माध्यम से ये तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे। लेकिन इनकी मांग जब नहीं मानी गई तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और ये 56 दिन तक भूखे रहे। और इसके 2 दिन बाद इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस समय नेहरू सरकार थी। तो नेहरू सरकार दोस्तों दबाव में आ जाती है और सबसे पहले भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन किया जाता है आंध्र प्रदेश का। कब किया जाता है? 1953 में। लेकिन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है 1 नवंबर 1956 को। यही बात है कि इसलिए आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। तो यहाँ तक हम बात करने वाले हैं। और एस के धर भी हमने कल ही पढ़ लिया था। एस के धर की जो सिफारिशें थी, एस के धर ने कहा था
अपनी सिफारिशों में कि राज्य का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं वित्तीय क्षेत्र के आधार पर जो है होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। इसी धर आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है जेबीपी समिति। 3 लोगों के नेतृत्व में बनाई गई थी 1948 में। इसमें पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन 3 लोगों के नेतृत्व में बनाई गई थी। इनका काम क्या था? इनका काम था धर आयोग की सिफारिशों की जाँच करना। तो इन्होंने यानी जेबीपी समिति जो अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है अप्रैल 1949 में। जब ये अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है तो इन्होंने जो है धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया और इन्होंने कहा राज्यों का गठन जो है भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। अब दोस्तों भाषा के आधार पर क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इस समय जो है भारत में 1500 बोलियाँ बोली जाती थी, तो इसका मतलब 1500 राज्य बनाए जाएंगे नहीं। तो इसीलिए जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन करने के लिए जो है मना किया जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा रह गया है। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को आर्टिकल 3 के तहत अन्य देश को सौंप सकती है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा, तभी जो है किसी भारतीय भूभाग को जो है किसी दूसरे देश को सौंप सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 मामले थे। कौन कौन से मामले? एक था बेरूवादी मामला 1960 का। अब दोस्तों इस मामले में जो है ये क्या था, 1960 में जो है बेरूवादी क्षेत्र था जिसको जो है पाकिस्तान को देने की मांग चल रही थी। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है इसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया था? तो बेरूवादी क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है पाकिस्तान को ये सौंप दिया गया था बेरूवादी क्षेत्र। अब जो ये नौवां संविधान संशोधन हुआ था इस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? यानी इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय राष्ट्रपति थे और इन्होंने जो है 9वें संविधान संशोधन पर जो है हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद जो है बेरूवादी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो इससे अच्छे से याद रखेंगे। फिर दूसरा मामला था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा जो है इस अधिनियम द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने मात्र भारत को 51 क्षेत्र दिए थे। और जो ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 हुआ था इस पर जो है हस्ताक्षर किसने किए थे? इस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो इन्होंने हस्ताक्षर जो है किए थे। तो ये दोनों मामले आपको याद हो गए होंगे क्योंकि ये दोनों ही जो है पूछे गए हैं। तो साधारण, क्योंकि संसद जो है आर्टिकल 3 के माध्यम से किसी भारतीय भूभाग को जो है अन्य देश को नहीं सौंप सकती है, बल्कि इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा तभी सौंप सकती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। यानी यहाँ पे एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों भाषा के आधार पर जो है ऐसे बात नहीं बन रही थी, तो इसलिए इसको बनाया गया। इसका गठन यानी फॉर्मेशन 1953 में किया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसका अन्य नाम है डॉक्टर फजल अली आयोग। तो डॉक्टर फजल अली आयोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का ये अन्य नाम है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। इसमें 2 अन्य सदस्य और थे राज्य पुनर्गठन आयोग में, के.एम. पडिक्कर जिनको कबलम माधव पडिक्कर कहा जाता है, H.N. कुंजरू मतलब हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 सदस्य थे, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग में। अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्या करता है? ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1955 में। इनकी रिपोर्ट क्या थी? जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो ये कहता है 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ये केवल रिपोर्ट है, लेकिन नोट करके लिखेंगे यहाँ पे बनाए कितने गए थे? 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए थे। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है जब अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में तो इन्होंने कहा था 16 राज्य और 3 यूटीज बनाए जाएं, लेकिन बनाए कितने गए थे? बनाए गए थे 14 राज्य व 6 यूटीज बनाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो थी 1955 में आई थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। तो इसके द्वारा जो है राज्यों के समूह ABCD को समाप्त कर 14 राज्य व 6 यूटीज जो है बनाए गए थे
और ये कब 1 नवंबर 1956 में जो है 14 राज्य व 6 यूटीज बनाए गए थे। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाकी के राज्य कब कब बने, तो इनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो ये जो है 1 मई 1960 में जो है मराठी भाषा बोलने वाले को महाराष्ट्र दे दिया गया और गुजराती भाषा बोलने को गुजरात। यानी मुंबई प्रेसिडेंसी से 1 मई 1960 को 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बना दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। अब 1963 में नागालैंड बना था। नागालैंड जो है असम से बना था, यानी असम को तोड़कर जो है नागालैंड बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1963 में बनाया गया था। अब 1966 में क्या होता है? एक पेप्सू हुआ करता था। क्या दोस्तों? पेप्सू हुआ करता था। क्या? पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। याद रखें दोस्तों, ये जो है पेप्सू हुआ करता था। 1966 में इससे पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए और साथ ही हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को जो है यूटीज बना दिए, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब जो ये हिमाचल प्रदेश है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको जो है 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और चंडीगढ़ आज भी जो है क्या है? चंडीगढ़ आज भी यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों 1972 में। 1972 में जो है नेफा की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जब नेफा को तोड़ा गया था 1972 में, तो इससे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये जो है पूर्ण राज्य बनाए गए थे। और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को जो है यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया था। कब? 1972 में, जब नेफा को तोड़ा गया था। अब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1987 में जो है इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आपको पता लग गया मुंबई प्रेसिडेंसी से कौन से महाराष्ट्र गुजरात बने, असम से जो है नागालैंड बना, पेप्सू से पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश बने और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। साथ ही नेपा से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बने हैं। अब 2014 की बात करेंगे तो 2014 में तेलंगाना बनता है आंध्र प्रदेश से, यानी आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया था 2014 में। अब 2000 में जो है उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, झारखंड बना था बिहार से, छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से। यानी 2000 में जो है क्या होता है? उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बनाते हैं, बिहार को तोड़कर झारखंड बनाते हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश से बना था। और साथ ही 2019 में जो है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 यूनियन टेरिटरी जो है बना देते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपका आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने जेबीपी समिति पढ़ी है, साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ा है, ये कब आया था और इसमें जो है कितने सदस्य थे, और यदि हम बात करेंगे कौन सा राज्य कब बना है, तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से यहाँ पे चर्चा की है। तो इनको जो है आप 1-2 बार घर पर रिवीजन कर लेना ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपको क्लास कैसी लगी। आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।